दोस्तों आज पेश है चंद्रकला। ये एक और चित्र है दोस्तों। नवीगढ़ की नदी के तट पर इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाऊं। अजगर किसी बड़ी परेशानी में था। उस उसको पेट में लिए कब तक फिरूं। यह लड़की वहाँ पर लेटी है, इसके पास चलता हूँ, फिर यही मेरी कुछ मदद करेगी। अरे यह तो बेहोश है, इसे गुदगुदी करता हूँ। लड़की में कुछ चेतना आई, किंतु अजगर पर नज़र पड़ते ही किंतु अजगर ने उसे अपनी पूछ वो भागी किंतु अजगर ने उसे अपनी पूछ से जकड़ लिया। रुको, रुक जाओ बेटी, रुक जाओ, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लड़की अचंभित थी अजगर से बोलने पर। तुम बोल भी सकते हो? हाँ बेटी, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा वरना मैं मर जाऊंगा। कुछ क्षण बाद, क्या करना होगा मुझे? तुम्हें मेरा पेट काटना होगा। हैरान रह गई लड़की। यह क्या कह रही है तुम होश में नहीं हो? यह मुझसे नहीं होगा बेटी, यह तुम्हें करना ही होगा वरना मेरे शरीर में जहर फैल जाएगा। किंतु पेट पेट काटने पर तुम मर जाओगे। नहीं, मुझे वरदान प्राप्त है, मैं नहीं मरूंगा। कुछ देर बाद, ठीक है, तुम तैयार हो? हाँ। फिर लड़की ने अजगर का पेट चीर डाला। अगले ही पल हैरान रह गई। हाय, इसके पेट में यह आदमी की लाश! और अजगर ने नौजवान का रूप ले लिया। हाँ बेटी, मैं यहाँ का राजा नवीन कुमार। और बेटी, यह बसंतपुर का राजा प्रवीण। इससे हमारी खूबसूरत पत्नी महारानी आबा को हथियाने के लिए हमारे देश पर आक्रमण किया। राजा प्रवीण, मेरे बहादुर सैनिकों, आज नवीन कुमार को जरूर हरा देंगे। अगर महारानी आवा हमसे दूर कोई नहीं रख सकता। भयानक मारकाट मचा दो। नवीनगढ़ का युद्ध स्थल भयानक मारकाट का दर्शक बन गया। राजा प्रवीण का पाला भारी हो रहा था। मुझे अपनी हताहत होती सेना को कुछ करना होगा। राजा नवीन अपने हाथी राजा प्रवीण की तरफ बड़ा दौड़ाया और राजा प्रवीण को देखने को मिला एक आश्चर्य। अरे यह क्या! राजा नवीन अजगर में कैसे तब्दील हो गई? और फिर बिना एक पल गवाई अजगर को मुंह में समाता चला गया प्रवीण, और अजगर रूपी राजा नवीन युद्ध स्थल से कूच कर गया। राजाओं के अभाव में दोनों सेना वापस लौट पड़ी। हमारे राजा प्रवीण कहाँ गए? चलो, युद्ध समाप्त हुआ, पहले अपने अपने राजाओं को ढूंढे। हाय, हमारे प्रिय राजा नवीन कुमार कहाँ गायब हो गए? इस प्रकार भयानक रोग से ग्रस्त पापी को अपने पेट में लिए फिरने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि मुझे इस रूप में युद्ध स्थल में देखते ही कोई मार सकता था, और इसे पेट में रहते हुए मैं अपना रूप भी नहीं बदल सकता था। खैर, तुम बताओ कि तुम कौन हो? और यह प्रश्न सुनते ही लड़की के चेहरे पर तनाव आ गया। मैं कौन हूँ? हाँ, तुम्हारा नाम? किस देश से आई हो? कहीं तुम राजकुमारी लगती हो तो। कहाँ से आई हूँ राजकुमारी? मुझे कुछ याद नहीं, मैं कौन हूँ? तभी नवीनगढ़ के सैनिक उसे ढूंढते वहाँ पहुँचे। महाराज, आप यहाँ, और यह राजा प्रवीण व्यर्थ? हाँ सेनापति, हम इसे लड़ते लड़ते यहाँ आप पहुँच गए। बाकी वार्तालाप महल चल कर होगा। और राजमहल की राह पर, बोलो बेटी, कौन हो तुम? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा महाराज। तब नवीन कुमार की नज़र लड़की की कलाई पर पड़ी। तुम्हारा नाम पता चंद्रकला, तुम्हारा नाम चंद्रकला है। लगता है तुम्हारी समृद्धि खो गई है। चलो बेटी, तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। चलो महाराज। सच महाराज। बातें ही बातों में राजमहल के करीब पहुंच गई।
द्वार पर उसका स्वागत महारानी आबा ने किया। महाराज, महारानी, महाराज, धन्यवाद महाराज, महारानी, जो आज हमारे साथ हमारी पुत्री चंद्रकला का भी स्वागत करो। सुंदरता की मूर्त महारानी आबा ने खुशी से चहकते हुए चंद्रकला की आंख आरती उतारी। ओह महाराज, इस तोहफे ने तो हमारी झोली खुशियाँ से भर दी। चंद्रकला भी खुशी खुशी दोनों को अपना माता पिता स्वीकार कर लिया। बाद में रानी राजकुमारी सूरत राजकुमार सूरत को खोने के बाद अब जाकर आया मेरे बेचैन दिल को करार। महाराज, संतान से मिलने के लिए कब से मैं बेकरार थी। अर्धरात्रि। भाई डाकू। हाँ भाई लुटेरे। यार, हमारे बाप ने नाम अच्छे रख दिए लेकिन काम चोरी सिखाया। हाँ यार, लानत है, वो भी अपनी औलाद को अच्छी, हमें महलों में ही चोरी करते हैं। भाई डाकू भाई, महल में राजकुमारी आई है, क्यों ना उसे ही चुरा ले। हाँ भाई लुटेरे, विचार अच्छा है, चल शादी कर ले उससे। लेकिन जैसे ही दोनों राजकुमार दोनों कमरे में प्रविष्ट हुए, दोनों की चीख निकल गई। सामने का दृश्य है, शिकार को चल कर आया है, कहीं जाना ना पड़ा। चुड़ैल भागो, अरे अब तुम दोनों का भक्षण करूंगी। थर थर कांपते रह गए दोनों गरीब चोर। और वाह स्वादिष्ट सपट सपट। अगले दिन दरबार में महाराज महल में दीवार पर दो चोरों की सत्वित लाश मिली है। क्या किसी ने उनकी क्या कैसे हुई उनकी यह दशा। महाराज, मुझे तो यह किसी राक्षस चुड़ैल का काम लगता है। राक्षस चुड़ैल? हाँ, राजा नवीन कुमार ने हत्यारे की खोज का कार्य गुप्तचरों को सौंप दिया। लेकिन उसी रात जागते रहो, जैसे ही चौकीदार मुड़ा, पगला आवाज़ निकालता है, चुपड़। अब चौकीदार की चौकीदारी कौन करता भला। काश कोई यह दृश्य देखा और खुद सेनापति चुड़ैल खून पीते देखा। अरे पकड़ो, भागो, वह चौकीदार का खून पी गई चुड़ैल। उसकी आवाज़ सुनते ही चारों वहाँ सैनिक भागे। वो शोर सुनकर चुड़ैल दौड़ी। यह तो हत्यारी भागने न पाए। आज चुड़ैल का खेल खत्म। चुड़ैल तेज दौड़ रही थी। अरे वह महल की तरफ दौड़ रही है, और तेज दौड़ो। परिणाम सब ओह निकल गई, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अवश्य वह महल में गई है, चलो महल में खोजें। परंतु महल का चपा चपा छान लेने के बावजूद उप कहीं नहीं मिली। चलो सुबह महाराज को खबर करेंगे। दरबार में चुड़ैल महल में आकर गायब हो गई, गहरी चिंता का विषय है। उस चुड़ैल को हमारे महल में कुछ संबंध है। हम वेश बदल कर राजमहल में की निगरानी करेंगे। काश आज हमारा बेटा सूरज हमारे पास होता। फिर महाराज दरबार में उठकर चल दिए। उधर कोणार्क में सूरज, जल्दी देर हो रही है, चलता हूँ मित्र चंद्रदत्त, बस थोड़े सा कार्य शेष है। कार्य पूरा होते ही दोनों कदम बढ़ चले। दोस्त चंद्र, आज आश्रम छोड़ कर चले जाओगे। हाँ मित्र, मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई है, किंतु नगर में पहुंचकर मुझे तुम्हारी याद आएगी। दोनों के दिल बिछड़ने का दुख था। और आश्रम में आज तुम दोनों की शिक्षा पूर्ण हुई मेरे बच्चों। राजकुमार चंद्र, तुम्हारी इच्छा अनुसार हमने तुम्हें यह तलवार यज्ञ से प्राप्त की है। इससे स्पर्श करते ही राक्षस शैतान इंसान में बदल सकते हैं। गुरुदेव धन्यवाद, आजीवन आपका ऋणी रहूँगा। बेटा सूरज, तुम्हारे लिए भी एक उपहार है। यह तलवार बड़े राक्षस का वध इसकी सहायता से कर सकते हो। धन्यवाद। धन्य हुआ पिताश्री। जाओ पुत्र सूरज, तुम्हारी माँ तुम दोनों का इंतजार कर रही है, उनसे जाकर मिलो। दोनों ने प्रणाम किया। बेटा सूरज,
एक राज वर्षों से दिल में छुपा रखी है, बताने के लिए व्याकुल हूँ। बोलो माँ। बेटा, तुम नवीनगढ़ के राजकुमार नवीन कुमार की कहानी सुनाती हूँ। लगभग 16 साल पहले नवीनगढ़ में एक दुष्यंत डाकू काल सिंह का आतंक फैला हुआ था। सब लूट लो, मारो, आग लगा दो, लूटो, भागो, डाकू आया, काला आया। काल सिंह के अत्याचारों से त्रैत प्रजा दरबार में पहुंची। दुआई हो महाराज, दुआई हो। काल सिंह ने हमें बर्बाद कर दिया। हमारे हमारे प्रिय प्रजाजनों, आ- आदर्श आपके आदर्श अनुसार हम आज ही खजाने को पूरा कर देंगे। काल सिंह के जुल्मों को आपको कष्ट हुआ, उसका बदला हम जल्दी ही काल सिंह से लेंगे। सेनापति, आप आज ही समस्त गुप्तचरों को काल सिंह की टो में लगा दो। जी महाराज। आप लोग निश्चिंत होकर जाएं। काल सिंह के गिरोह का अब शीघ्र खात्मा होगा। महाराज की जय। फरियादों के जाने के बाद इस विषय में मैं खुद कुछ करना होगा। उसी रात्रि वेश बदल कर डाकुओं के खिलाफ कुछ न कुछ खोज लूँगा। अब राजा खुद खुद ढूंढे तो परिणाम निकलना ही था। अरे अरे, कौन है ये दोनों? लगते तो डाकू हैं। नगर सेठ के घर में ताक झाक कर रहे हैं। नगर सेठ ने पूरा घर का जायजा लेने पर डाकू चल पड़े। बहुत माल है सेठ के घर में। हाँ, सरदार को बताते हैं, कल दावा बोल देंगे। मुझे रूप बदल कर उनका पीछा करना चाहिए। प्रजा राजा उल्लू बन गया और उनका पीछा करवाया। जल्द ही काल सिंह के अड्डे पे जा पहुंचा। सरदार, हमें नगर सेठ का सब माल देख आए हैं। ठीक है, अब आराम करो, कल डाका डालेंगे। और गिरोह से सभी डाकू सो गए। वह अभी सभी सो गए है यही समय कुछ करने का। सिर दी वह राजा बाज बन गया और काल सिंह को लेकर उड़ उड़ चला राजा। और फिर देख लूँगा एक को धोखे से उठा लाए मुझे। डाकू के साथियों को खबर भी न हुई कि सरदार जा पहुँचा कारागृह में। खबर पहुंची तो सैनिकों द्वारा पकड़ लो इन्हें। और उसी दिन सभी डाकुओं को मृत्युदंड सुनाया गया। अगले सप्ताह इन सभी डाकुओं को मौत की नींद सुला दिया जाए। 7 दिन की मोहलत तूने छूटने का मौका दिया है नवीन कुमार। काल काला सिंह फिर कारागार में पहुंचा दिया। तभी दरबार में संदीप मुनि उसकी पत्नी प्रवेश किया। आइए मुनिवर, हम कृतज्ञ हुए। आयुष्मान बहुराजन। तभी मुनिवर ने कुछ दिन के लिए महल में रुकने के लिए राजी कर लिया और राजा नवीन कुमार ने। किंतु अगले दिन बहुत बड़े हादसे को जन्म दिया। काल सिंह डाकू कारागार से आजाद हो गया। मारो मारो, काटो मुझे। राजमहल पहुंचने में राजा नवीन कुमार से बदला लेने और अंत महारानी आबा के कक्ष में पहुंचाने में सफल हो गया। खबरदार, जो गड़बड़ की तो पेट चीर दूंगा। हाय मेरा बचाऊंगा, दे दो काल सिंह। तभी काला सिंह, बहुत रक्तपात कर लिया, अब तुम हथियार फेंक दो। हथियार तो नहीं, औलाद फेंकूंगा। नवीन कुमार खिड़की के नीचे। बेटा सूरज, नीच हत्यारे ले मर। और खिड़की के नीचे समीप पहुंचकर मुनि की पत्नी राजकुमार को लपक लिया। मेरे लाल, तू मेरी ही गोद में भरने आया है। और सूरज को आंचल में छिपाकर एक तरफ चल पड़ी। बाद में राजकुमार को बहुत ढूंढा परंतु नहीं मिला। कहाँ गया? वह धरती खा गई या आकाश निकल गया? और सूरज सिंह तो संदीप मुनि के साथ विदा हो गया। तुमने यह ठीक नहीं किया प्रिय। सब ठीक है पूज्यवर। भगवान ने हमें संतान शायद इसी रूप में लिखी थी। पुत्र सूरज सिंह के यहाँ अपराध बोध और नहीं सह सकता, इसलिए मैंने तुम्हें सत्यता से अवगत करा दिया। हाँ माँ,
मुझे अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। जरूर बेटे, यह लो तुम्हारा राज चिन्ह। फिर दोनों मित्र अपनी अपनी राह चल दिए। अच्छा राजकुमार चंद्रदत्त, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। हाँ राजकुमार सूरज, हम फिर मिलेंगे। और चंद्रदत्त अपने परिवार से मिलने के लिए खुशी के लिए जा रहा था। राजमहल पहुंचने पर पिताजी माता श्री चंद्रदत्त कला दौड़कर गले लग जाएंगे और राजमहल में चंद्रदत्त का खूब स्वागत हुआ। आओ पुत्र, आंखों की तरस गई थी देखने के लिए। बेटा माँ को भी गले लगाओ। कुछ पल बाद पिताजी, बहन चंद्रकला हमारा स्वागत के लिए नहीं आई। सन सन रह गया राजा हीरा सिंह उसका प्रश्न सुनकर। पुत्र चंद्रकला, पुत्र चंद्रकला, हमने देश निकाला दे दिया, क्यों, किस लिए? अवाक रह गया चंद्रदत्त यह सुनकर। तुम तो पता है पुत्र, उसे श्राप मिला कि 20वें वर्ष में आती ही चुड़ैल बन जाएगी, मनुष्यों का लहू पिएगी। ओह, इसलिए तो मैं संदीप मुनि के ऋषि के आश्रम में गया था कि उन्हें प्रसन्न कर अपनी बहन को श्राप मुक्त का कोई उपाय पा सकूं। किंतु 20वें वर्ष में आते ही वह चुड़ैल बनकर रातों को प्रजाजनों का लहू पीने लगी, तो मजबूरन में हमें नदी में धकेलना पड़ा। नहीं पिताजी, यह आपने क्या किया? पिताजी, मैं चंद्रकला को ढूंढने के लिए जाना चाहता हूँ, हम कैसे रोक सकते हैं? पुत्र जाओ। और चंद्रदत्त चंद्रकला की तलाश में निकल पड़ा। मैं उसे सभी नदी के किनारों के राज्यों पर ढूंढूंगा। उधर नवीनगढ़ में चुड़ैल का आतंक जोरों पर था। हम सैनिकों के की आफत आ गई। हाँ यार, बाकी लोग के घरों में दुबक कर चुड़ैल के हिस्से में हम आए। हाँ भाई, हमारे भी बाल बच्चे हैं या नौकरी तो अब मैं छोड़ दूंगा। और सभी सैनिक गश्त लगाने के लिए चल पड़े। मगर तब लेकिन चुड़ैल शिकार आज उसके हाथों में निकल गया। आज तो मेरे हाथों अवश्य मारी जाएगी रिक्त पिशाचु चुड़ैल। भाग जा राजा, वरना मारा जाएगा। फिर दोनों भिड़ गई। चुड़ैल पिशाचिक शक्तियों का परिपूर्ण। राजा नवीन कुमार ने तलवारबाज में उसका जमकर मुकाबला किया। अब भी समय है, भाग जा राजा। अंता चुड़ैल नवीन कुमार की तलवार चबा गई। तभी सैनिकों को हौसाया और भाग खड़ा हुआ। और अब चुड़ैल राजा नवीन कुमार की तरफ बढ़ी। अब मैं इस तलवार की तरह तुम्हें भी चबा जाऊंगी। अब क्या करूं नवीन कुमार? और राजा ने भेष बदलकर शेर में तब्दील हो गया। शेर चुड़ैल पर छलांग लगाई, लेकिन चुड़ैल शेर पर भारी पड़ी। धड़ाक, और शेर से चिड़िया बनकर उड़ गया। मैं इसका कुछ ही नहीं कर सका। कहाँ भागता है? कहा राजा, पहले मेरा शिकार छीन लिया, अब अपना लहू पिला जा। दिल का गुबार निकाल चुड़ैल महल की तरफ चल पड़ी। और राजा, मैं इसी रूप में इसका पीछा करता हूँ, आखिर कौन है? और राजा देखते देखते वह महल में प्रविष्ट हो गई। मेरा ख्याल है इसका संबंध महल से ही है। यह राजकुमारी चंद्रकला के कक्ष में गई। अरे, यह चंद्रकला के कक्ष में चली गई, कहीं चंद्रकला को नुकसान न पहुंचा दे। और उधर नवीन के लिए गहरा आश्चर्य था। आई चंद्रकला ही चुड़ैल बन आई चुड़ैल चंद्रकला बन गई। यह चंद्रकला का फैलाया जाल था। राजा नवीन कुमार के मस्तिष्क में विचार की करोन चल रहा था। इसका मतलब चंद्रकला हमें से झूठ बोला कि उसका समृद्धि चली गई है। हमें उस सब को धोखा दिया। उसको मृत्युदंड मिलेगा कल, मृत्युदंड कल ही। अगले दिन रात दरबार में गहमा गहमी थी। महाराज, अब रात को नगर में पहरा नहीं दे सकेंगे, हमें अपनी जान का खतरा है। ठीक है, आप लोग जाइए, आपका फैसला बाद में करेंगे, हमें एक अति आवश्यक काम है। सभी सैनिक वापस लौट गए। तभी एक आवाज़ गूंजी, महाराज, मैं नगर में रात में अकेला पहरा दूंगा। सभी उस वीर युग का वाक्य सुन कर दंग रह गए। राजा नवीन कुमार
कौन है यह युवक, क्या चाहते हो? महाराज, मेरा नाम सूरज सिंह है, मैं आपकी सेना में नौकरी करना चाहता हूँ। वीर युवक, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हुए, तुम्हारी नौकरी पक्की है। धन्यवाद महाराज। अब किया किया राजा ने दरबार में एक धमाका। प्रिय प्रजाजनों, दरबारियों, हमारे नगर में जिस चुड़ैल का आतंक फैलाया हुआ था, हम उसे पहचानते हैं गए और आज उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा उस रक्त पिपासु चुड़ैल को। आज वह कौन थी वह चुड़ैल? हर्ष के दिमाग में प्रश्न यही था। राजा ने आदेश दिया, राजकुमार चंद्रकला को यहाँ लाए, और सेवक चल दिया चंद्रकला को लाने के लिए, और सिरदी दरबार में हाजिर हुई। प्रणाम महाराज, प्रणाम। मुझे दरबार में क्यों याद किएगा महाराज? खामोश दुष्ट, यह प्रचंड छोड़ और अपने असली रूप में आ जा। आज हम जान चुके हैं तू चुड़ैल है जो इतने दिनों से राजा की तबाही मचाई हुई थी। दरबार में कोहाल मच गया और चंद्रकला चुड़ैल, ऐसा कैसे हो सकता, संभव? और तब दरबार में सन्नाटा छा गया। हाँ हाँ, तू जान गया राजा, अब मेरा काम यहीं खत्म। अब यह राज्य छोड़ना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं जाएगी चंडालनी, अब तुझे मौत के घाट उतार देंगे। हाँ हाँ हाँ, मुझे मारेगा चंद्रकला को? यह ले डिशूं। पिताजी। यह संबोधन सुनकर सभी हैरान हो गए। पिताजी, आप हट जाइए पिताजी, चुड़ैल चंद्रकला को मौत के घाट उतारता हूँ। चंद्रकला कहीं यही मेरी बहन तो नहीं? चंद्रकला का नाम सुनकर हैरान हैरान हुआ चंद्रदत्त जो वहाँ पहुँचा था। चंद्रकला, अब तू नहीं बचेगी चुड़ैल, यह तलवार अभिमंत्रित है। उप तभी सूरज चलते हुए हाथों को रोक दिया चंद्रदत्त की आवाज़ ने। रुक जाओ दोस्त सूरज, यह मेरी बहन है। तुम्हारी बहन नहीं चंद्र, यह एक चुड़ैल है। अब मरना ही होगा। नहीं सूरज, इसे मेरी बहन, यह सिर्फ मेरी बहन नहीं, मैं इसे तलवार छूकर अभी ठीक कर देता हूँ। संदीप मुनि चंद्रदत्त की ऐसी तलवार दी थी जिसे सफर से चुड़ैल राक्षस इंसान बन जाते, किंतु इसने मेरे पिता को घायल किया है, इसे राज्य को मृत्युदंड मिला है, तो इस फैसले के लिए मुझसे युद्ध करना होगा। तभी भैया, इसे छोड़ना मत, यह तुम्हारी प्यारी बहन का लहू के प्यासे है। बहन बेफिक्र हो जा, तुझे यहाँ से ले चलूँगा सही सलामत। हैं, मुझे ले जाएगा फिर इंसान बना देगा? मैं लहू कैसे पीऊँगी पगला कहीं का? बाकी सब मूक दर्शन उसकी जाबाजी देख रहे थे। ये दोनों कितने अच्छे तलवारबाज हैं। मुझे पिता कहा इसका नाम सूरज सिंह है, कहीं ये वाकई मेरा बेटा सूरज तो नहीं? तभी राजकुमार चंद्रदत्त का एक भरपूर वार किया और राजकुमार सूरज चुड़ैल के पंजा में फंस गया। हाँ, अब क्या करेगा? अब तो तेरी तलवार भी तेरे पास नहीं है। चंद्रकला बहन, इसे मेरे लिए छोड़ दे, हार जीत का फैसला हम दोनों के बीच होगा। नहीं, मैं इसका खून पीऊँगी। और मानव भक्षिणी ने सूरज की गर्दन में दांत गड़ा दिए। सूरज दोस्त, फुस और बिजली की करौंदा नहीं चंद्रकला, और तपाक चुड़ैल चंद्रकला में तब्दील हो गई। बहन, मैंने तुझे इंसान तो बना दिया, परंतु बहुत देर हो किंतु देर बहुत देर बाद। और सूरज सिंह ने दोस्त, मुझे माफ़ करना, शायद इसमें मेरी गलती थी नहीं, मैं तेरे जो होना था हो गया, मैं तुम्हारे नहीं खो सकता था। और राजा नवीन कुमार सूरज सिंह को असलियत बताई। पुत्र, हमारे लिए यह ज़्यादा खुशी की बात नहीं कि तुम मिल गई। समाप्त दोस्तों।